विद्यार्थियों को सीख देने वाली कहानी नए अंदाज में। गांव का नाम था सुखपुरा। यह गांव हरे भरे खेतों, ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत नदियों के बीच बसा था। गांव में हर किसी का जीवन सरल और सुखमय था। इस गांव में एक स्कूल था जहां गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती सुधा एक अनुभवी और बुद्धिमान महिला थी। उन्होंने अपने जीवन का अधिकतर हिस्सा शिक्षा को समर्पित किया था और वे बच्चों को न केवल किताबों का ज्ञान बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती थी। इस कहानी के मुख्य पात्र थे राधा, मोहन, सीता और राम। ये चारों दोस्त थे और हमेशा साथ साथ पढ़ते और खेलते थे। राधा एक तेज तर्रार लड़की थी जो हर चीज में सबसे आगे रहती थी। मोहन एक मेहनती और समर्पित लड़का था जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। सीता एक शांत और समझदार लड़की थी जो अपने गहरे विचारों के लिए जानी जाती थी। राम एक हंसमुख और उत्साही लड़का था जो अपनी हंसी मजाक से सबका मन बहलाता था। एक दिन स्कूल में नई विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा की गई। प्रधानाध्यापिका श्रीमती सुधा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को एक प्रयोग करना होगा और उसके परिणामों को समझना होगा। प्रतियोगिता में जीतने वाले को पुरस्कार के रूप में एक बड़ी ट्रॉफी और एक किताबों का सेट मिलेगा। यह सुनकर सभी बच्चे उत्साहित हो गए, लेकिन राधा, मोहन, सीता और राम ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया। चारों दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे एक साथ मिलकर एक प्रयोग करेंगे जो सबसे अनोखा और ज्ञानवर्धक हो। उन्होंने अपने शिक्षक श्री शर्मा से मदद मांगी। श्री शर्मा ने उन्हें सुझाव दिया कि वे पानी के प्रदूषण के बारे में कुछ करें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण और सामयिक विषय था। दोस्तों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपने काम में जुट गए। प्रयोग के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने पानी के नमूने इकट्ठा करने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों में जाना पड़ा। एक बार जब वे नदी से पानी का नमूना लेने गए तो अचानक बारिश होने लगी। हार नहीं मानी। अगले दिन उन्होंने फिर से प्रयास किया और अंततः सफल हुए। श्री शर्मा ने उन्हें सिखाया कि असली सफलता वही होती है जो कठिनाइयों का सामना करने के बाद मिलती है। उन्होंने प्रयोग करने के सही तरीके, डेटा संग्रह और विश्लेषण के महत्व को समझाया। बच्चों ने यह भी सीखा कि टीम वर्क कितना महत्वपूर्ण होता है। राधा ने पानी के नमूनों की जांच की, मोहन ने डेटा संग्रह किया, सीता ने परिणामों को लिखा और राम ने प्रस्तुतिकरण की तैयारी की। अंततः प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। सभी प्रतियोगिताओं ने अपनी प्रस्तुतियां दी। जब राधा, मोहन, सीता और राम की बारी आई तो उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपने प्रयोग और उसके परिणामों को प्रस्तुत किया। उन्होंने दर्शकों को बताया कि कैसे पानी का प्रदूषण हमारी सेहत और पर्यावरण पर प्रभाव डालता है और इसे रोकने के उपायों के बारे में भी जानकारी दी। जजों ने सभी परिस्थितियों को मूल्यांकन किया और अंत में निर्णय की घोषणा की। राधा, मोहन, सीता और राम की टीम को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। उन्होंने पुरस्कार के रूप में ट्रॉफी और किताबों का सेट मिला। इस अनुभव ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख दी। कठिन परिश्रम, टीम वर्क और समर्पण से कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। उन्होंने यह भी सीखा कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अनुभवों और प्रयोगों में भी होता है। इस प्रतियोगिता के बाद चारों दोस्तों ने यह संकल्प लिया कि आगे की इसी तरह नए नए प्रयोग करेंगे और सीखते रहेंगे। उन्होंने अपने गांव और स्कूल के अन्य बच्चों को भी पानी के प्रदूषण के बारे में जागरूक किया और उन्हें बताया कि कैसे हम सभी मिलकर अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। इस कहानी का अंत यह दिखाता है कि शिक्षा केवल कक्षा में पर्याप्त ज्ञान तक सीमित नहीं होती। असली शिक्षा वह होती है जो हमें जीवन के हर पहलू में सही दिशा दिखाती है।
राधा, मोहन, सीता और राम ने न केवल एक प्रतियोगिता जीती, बल्कि जीवन में महत्वपूर्ण सबक भी सीखे, जो उन्हें जीवन भर काम आएंगे। इस तरह सुखपुरा गांव के इन 4 बच्चों की यह कहानी न केवल उनके लिए बल्कि सभी पितात्रियों के लिए प्रेरणादायक साबित हुई। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती और सही मार्गदर्शन, मेहनत और समर्पण से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।